अभी हमने एंट्रोपी चेंज किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेक किया कि आपका जो एंट्रोपी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। इट मीन्स आपका एंट्रोपी जो है यूनिवर्स का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है किसी भी प्रोसेस में। ओके, अब ये जो यू कैन से स्टेटमेंट जो था इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। अब हम इस प्रिंसिपल को इन जनरल प्रूफ करेंगे। ओके, सो इसको डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ओके, अब ये जो प्रिंसिपल है जिसके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज को हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसका स्टेटमेंट भी आएगा। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, दो स्टेटमेंट तो हमने चेक की थी, आपकी क्लास के स्टेटमेंट थी और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट थी, बट एक स्टेटमेंट और आने वाली है हमारी यहाँ पर एंट्रोपी की टर्म्स। ओके, सो सबसे पहले जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी है उसको प्रूव करते हैं। इसको हम तीन तरीके से प्रूव करेंगे। ओके, या तो आपका जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस होगा, या फिर जो प्रोसेस है यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। सपोज हम कंसिडर करेंगे कि किसी सिस्टम में या तो हीट फ्लो होता है सराउंडिंग से, या सिस्टम से सराउंडिंग में हीट फ्लो होता है। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इफ हीट इज flowing into the system। ओके, यहां पर फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए कि सिस्टम में कब हीट फ्लो कर सकता है। ओके, इट मींस सपोज हम यहां पर कुछ इस तरीके से लेते हैं कि यहां पर आपका ये सिस्टम है। ओके, और ये आपका सराउंडिंग है, यहां पर ये वाला जो एरिया है, हीट सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहा है। इट मीन्स यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हम T2 लेते हैं ना, और यहाँ का टेम्परेचर हम क्या लेते हैं, T1 लेते हैं। ओके, सो हीट तभी फ्लो कर सकती है जब आपका T2 इज ग्रेटर देन T1 हो। ओके, बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी हीट जो है वो आपका सिस्टम के अंदर फ्लो करेगा। यही हमारा स्टेटमेंट है कि सिस्टम के अंदर अगर हीट फ्लो हो रहा है, सपोज डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट आप फ्लो करवा रहे हो। ओके, सो अगर सिस्टम के लिए चेक करें कि फॉर सिस्टम एंट्रोपी, सो हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम का जो है, ओके, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी के। और टी कौन सा होगा, टी आपका सिस्टम का होगा जो कि 1 है। यहां पर मैं सिस्टम लिख देता हूं। ओके, ये आपका टी सिस्टम हो जाता है। उसी तरीके से जो आपका सराउंडिंग है उसके लिए क्या होगा, फॉर सराउंडिंग्स एंट्रोपी चेंज बोल सकते हो। और यहां पर भी ये हमने एंट्रोपी चेंज ही कंसिडर किया है। ओके, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कुछ इस तरीके से होगा, तो सराउंडिंग का किस तरीके से हो सकता है कि डेल्टा एस सराउंडिंग ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, कि हीट फ्लो कितना कर रहा है। अब देखिए, हीट सिस्टम ने एब्जॉर्व किया तो हमने हीट को पॉजिटिव लिया, बट यहां से तो हीट रिलीज हो रहा है ना, कहां से, सराउंडिंग से हीट तो रिलीज हो रहा है जो कि सिस्टम के अंदर जा रहा है, तो यहां से हीट जो है वो नेगेटिव लोगे। इट मीन्स हीट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, या फिर बोल सकते हो हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग। ओके, बिकॉज टेम्परेचर सराउंडिंग का लिखना पड़ेगा। ओके, अब अगर हम टोटल जो चेंज है, ओके, अगर डेल्टा एस यूनिवर्स चेक करूं मैं, यूनिवर्स का कितना होगा, सो मेरे को डेल्टा एस सिस्टम का प्लस डेल्टा एस आपका सराउंडिंग का, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा ना। सो यहां से देखिए, दोनों को अगर सम करते हैं, ओके,
सो ये स्टेटमेंट आपका ग्रेटर देन ये है। ओके, अब अगर इस टर्म को यहां पर अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा कि आपका जो डेल्टा एस है यूनिवर्स, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी सिस्टम माइनस ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग। अब डेल्टा क्यू तो सेम ही है दोनों टर्म्स में, इसको हम कॉमन ले सकते हैं ना। सो डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू, यहां पर देखिए 1 डिवाइडेड बाई टी सिस्टम माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग। ओके, अब यहां से देखिए हमें पता क्या है कि आपका टी जो है T2, या फिर बोल सकते हो टी सराउंडिंग जो है वो बड़ा है टी सिस्टम से। इट मीन्स यहां का ये जो टर्म है, देखिए टी सराउंडिंग बड़ा है, इट मीन्स ये वाली टर्म इस वाली टर्म से बड़ी है, तो ये जो आपका एंट्रोपी चेंज है ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। इट मीन्स डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉजिटिव क्वांटिटी। ये टर्म हमें क्या बता रहा है कि एंट्रोपी जो है वो आपका इंक्रीज ही होगा। ओके, हमने यहां पर एक जनरल यू कैन से सिस्टम कंसिडर किया था जहां पर नॉर्मल सिस्टम था, नेचुरल प्रोसेस से क्या है सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा था। सो उसके लिए हमने चेक किया कि आपका एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू यू कैन से सम पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ओके, बट हमें पता है नेचुरल प्रोसेसेस क्या होती हैं, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो आपकी क्या होती हैं, आर इरिवर्सिबल। सो उस केस में आपका डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन होगा सम पॉजिटिव क्वांटिटी। इट मींस जो आपका डेल्टा एस है, या फिर बोल सकते हो जो आपका यूनिवर्स का एंट्रोपी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो ये जो है ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ओके, जो हमने यहां पर प्रूव कर दिया फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से, जब आपका हीट फ्लो करता है सराउंडिंग से सिस्टम में। अब यहां से आप और कुछ भी कह सकते हो कि यहां पर जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। उसका स्टेटमेंट है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज। ओके, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स increases continuously। ओके, ये जो स्टेटमेंट है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, ये जो है ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, ओके, ये जो स्टेटमेंट है ना कि इंक्रीज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। ओके, या फिर एक स्टेटमेंट और बोल सकते हो इसको दूसरी टर्म में किस तरीके से कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हो कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीज। ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है कि एंट्रोपी यूनिवर्स का कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, इंक्रीज ही करेगा, जो हमारी ये स्टेटमेंट कर रही थी कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। ओके, ये सेकंड स्टेटमेंट है कि एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं कर सकती। ओके, ये जो है ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, या फिर बोल सकते हो अनदर स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सपोज ये सेकंड केस जो था, इफ हीट इज फ्लोइंग इनटू द सराउंडिंग, ओके, ऑपोजिट हो अगर, तो सारी चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी। क्या कि ये जो है ये आपका कुछ इस तरीके से है। ओके,
और ये जो साइन है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिकॉज सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है तभी आपका हीट जो है वो सराउंडिंग में मूव करेगा। ओके, सो इस तरीके से आपका ये तो स्टेटमेंट ठीक है, बट यहाँ पर देखिए सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, इट मीन्स नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ का जो आपका डेल्टा एस हमने दिखा था ना कि डेल्टा एस सराउंडिंग का जो है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, बिकॉज डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा बिकॉज सिस्टम जो है वो सराउंडिंग जो है वो हीट को एब्जॉर्व कर रहा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सराउंडिंग के लिए आ जाता है। सिमिलरली अगर आप दोनों को ऐड करोगे ना, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम, तो यहां पर सराउंडिंग की जगह आपका सिस्टम आ जाएगा। ओके, और यहां पर आपका सराउंडिंग आ जाएगा और कुछ चीजें चेंज नहीं होगी। सो यहां पर देखिए फिर हमें पता है कि यहां पर ये सिस्टम का है और ये सराउंडिंग का है, तो हमें यहां पर पहले ही पता है कि आपका जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू सराउंडिंग। इट मीन्स ये क्वांटिटी आपकी छोटी होगी इस क्वांटिटी से, और इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉजिटिव क्वांटिटी। सो वही रिजल्ट हमारे पास वापस आया, चाहे आप हीट को सिस्टम के अंदर फ्लो करो या सिस्टम से बाहर फ्लो करवाओ हीट को। ओके, दोनों ही टर्म्स में जो आपका एंट्रोपी जो चेंज है वो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन सम पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। ओके, इट मीन्स यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज ही करेगा। ओके, अब जो एंट्रोपी है उसकी हेल्प से हमने पहले डिस्कस किया था कि आप किसी भी यू कैन से प्रोसेस को उसका जो डायरेक्शन है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो आप, बिकॉज डायरेक्शन डिफाइन करना एंट्रोपी से कैसे आप डिसाइड करोगे। एंट्रोपी हमने चेक किया ऑलवेज ग्रेटर देन सम पॉजिटिव क्वांटिटी, या फिर बोल सकते हो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करता है किसी भी यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस के लिए। और जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो सारी आपकी यूनिडायरेक्शनल प्रोसेसेस होती हैं। ओके, अब सपोज कोई प्रोसेस हो रहा है, सो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हमारे पास एक आइडियल गैस है। ओके, अगर हम उसको गर्म करते हैं, ओके, या फिर बोल सकते हो कि कोई ऐसी कंडीशन लगाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है सपोज। ओके, सो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो आप एंट्रोपी से डिसाइड करोगे। हमने चेक किया कि एंट्रोपी आपका हमेशा इंक्रीज करना चाहिए। इट मीन्स उस एक्सपेंडिंग सिस्टम का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा जहाँ उसका एंट्रोपी जो है वो इनिशियल स्टेट से ज़्यादा हो जाए, ये एंट्रोपी इंक्रीज कर जाए। तो किसी भी गैसेस सिस्टम का एंट्रोपी कब इंक्रीज करेगा, या तो उन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे या फिर उस सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करे। ओके, जिससे तभी तो आपका जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूल्स के बीच का जो यू कैन से डिफरेंस है वो आपका इंक्रीज होगा ना। सो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम आपको उस डायरेक्शन में मिलेगा जहां पर सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज करता हो। सो इस तरीके से आप एंट्रोपी की हेल्प से किसी भी यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस का जो डायरेक्शन है उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, अब हमने दो तरीके से इसको जो एक्सप्लेन किया। अब हो सकता है कि कोई प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस हो। सो अब हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेक करेंगे कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी जो है आप उसको किस तरीके से डिफाइन करोगे फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। अब हम इसको प्रूव करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है जिस स्टेट से स्टार्ट होता है उसी स्टेट पर वापस आ जाता है। ओके, सो नॉर्मली अगर आप कंसिडर करो तो साइक्लिक प्रोसेस में जो सिस्टम जो है उसका एंट्रोपी जो है वो आपका जीरो होना चाहिए बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। ओके, बट हमें पता है कि आपका जो सिस्टम का जो एंट्रोपी है उसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सिस्टम इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ओके, अब हमें पता है कि जितना हीट एक्सचेंज हुआ सिस्टम का वही आपका सराउंडिंग
उतना ही एब्जॉर्व करेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू सिस्टम का होगा, ओके, वो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा क्यू किसके होगा, सराउंडिंग के होगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है किसके लिए, अब ये तो इक्वल टू जीरो भी है बिकॉज यहां से आ रहा है, ओके। सो इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं कि अगर इसको इस टर्म में अगर चेंज करते हैं, बिकॉज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी जो है उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, और इसको हम इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, ये आपका सराउंडिंग है, ये आपका सिस्टम है, ओके। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये आपका डेल्टा एस है सराउंडिंग के लिए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये टर्म आपका इक्वल टू जीरो है, ओके। सो हम क्या कह सकते हैं, जीरो, इट मीन्स ये टर्म आपका यहाँ पर जीरो हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये आपका क्या है, डेल्टा एस सराउंडिंग का कितना है। सो ये है आपका नेगेटिव, बिकॉज ये नेगेटिव आ गया ना, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आना है, यहाँ पर इस तरीके से ये आपका डेल्टा एस है, बट नेगेटिव आ रहा है, इट मीन ये क्या हो गया आपका डेल्टा एस सराउंडिंग। सो यहाँ से नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा एस जो सराउंडिंग है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, ओके। सराउंडिंग का इतना है, सिस्टम का जीरो एंट्रोपी है, ओके। सो अगर हम चेक करना चाहें एंट्रोपी डेल्टा एस यूनिवर्स का, वो इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, और दोनों को अगर सम करेंगे तो डेल्टा एस यू, इसका तो जीरो ही दिख रहा है बट ये आपका ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इट मीन्स यहां पर भी आप कह सकते हो कि एंट्रोपी जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी जरूर होगा। इट मीन्स आपका जो यूनिवर्स का एंट्रोपी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, इंक्रीज करता है। और कह सकते हो कि एंट्रोपी कभी भी किसी यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस के लिए या फिर नेचुरल प्रोसेस के लिए या फिर जो आपका यूनिवर्स है उसके लिए कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता, ओके।